हरियाणा में डबल इंजन की सरकार प्रदेश वासियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चला रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के सियोंसर में आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मौके पर सीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का काम सिर्फ सरकार ही नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, विकास की डबल रफ्तार। हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए कटिबद्ध है। सीएम सैनी की सरकार लगातार राज्य में योजनाओं के जरिए जन कल्याण के काम कर रही है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के सियोंसर में आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम ने शिरकत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आधुनिक विकास की रफ्तार के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का आधार वनों और पेड़ों से है। सीएम ने इस दौरान कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बढ़ते तापमान जैसे समस्याओं का समाधान बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और उनके संरक्षण से ही संभव है, जो भविष्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। हरियाणा सरकार ने दिशा में कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं और अलग अलग अभियान चला रही है। प्रदेश में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे देश तो सदियों से प्रकृति का ये पूजक भी रहा है। यहाँ पेड़ों को देवता के रूप में माना गया है। हम सब जानते हैं, ये हमारी संस्कृति में है। नदियों को मां का दर्जा दिया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का ये आयोजन केवल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, दायित्व और आने वाली पीढ़ियों का खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने के संकल्प का प्रतीक है। 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के तीसरे संस्करण में प्रदेश भर में जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोग और छात्र बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। सीएम ने कहा कि वन महोत्सव का अर्थ है वनों का उत्सव, प्रकृति का सम्मान और हरियाली का विस्तार। ये महोत्सव हमें याद दिलाता है कि पेड़ सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। यह महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता है, हमारे दायित्व और आने वाली पीढ़ियों का खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमारे संकल्प का ये प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में वृक्षारोपण करके एक पेड़ मां के नाम से अनूठा अभियान शुरू किया था। इस अभियान के पहले चरण में हरियाणा में 1 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य बढ़कर 1 करोड़ 87 लाख पौधे लगाए गए। 5 जून को दूसरे चरण की शुरुआत हुई। दूसरे चरण में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अक्टूबर 2014 से अब तक 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार ने शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं, ताकि शहरों में हरियाली बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही अवैध कटाई को रोकने के लिए और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। वन विभाग को इस दिशा में और सक्रिय रहने का निर्देश भी दिया है। दक्षिण हरियाणा के हरित अरावली कार्य योजना का शुभारंभ किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई ये योजना अरावली पहाड़ियों के 4 राज्यों में लागू की जाएगी, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। इन 4 राज्यों में 29 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें 5 जिले हरियाणा के हैं। हरित अरावली कार्य योजना का भी मैंने पिछले दिनों दादरी के अंदर उसका शुभारंभ किया था। केंद्र व प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई यह परियोजना अरावली पहाड़ियों के 4 राज्यों में ये केंद्र सरकार ने लागू की है, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। मुझे खुशी है कि इन 4 राज्यों में जो 29 जिलों का इसमें चयन किया गया है, इनमें से 5 जिले हमारे हरियाणा प्रदेश के हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए 3000 रुपए प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 3800 वृक्षों के संरक्षकों के खाते में 1 करोड़ रुपए की धनराशि डाली जा चुकी है। हमने ये निर्णय लिया था कि 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने प्राण वायु देवता
पेंशन की ये शुरुआत की थी। इस योजना के तहत जिन पेड़ों की आयु 75 साल से ज्यादा है, ऐसे हमारे पेड़ों के वृक्षों के रख रखाव के लिए हमने 3,000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन देने का भी ये पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर ये प्रदान किया है। आज का दिन केवल वृक्षारोपण का नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, प्रकृति और पैटर्न को एक साथ जोड़ने का अवसर है। वृक्ष केवल हरियाली का प्रतीक नहीं बल्कि जीवन का आधार हैं। ये शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, जल स्रोतों का संरक्षण करते हैं, जैव विविधता की रक्षा करते हैं और किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।